हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तिहाड़ जेल में कविता की सेहत खराब हो गई। दिल्ली शराब स्कैम मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूस बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की सेहत एक मरतबा फिर खराब हो गई, जिसके बाद इनको एम्स ले जाया गया। एम्स के डॉक्टर से उनके तिब्बी मुआयने किए, वो वबाई बुखार से मुतासिर हैं। तिहाड़ जेल के हुक्काम ने डॉक्टर्स की सिफारिश पर कविता के तिब्बी मुआयने करवाए। किसानों के खर्चों की मुकम्मल मुआफ़ी पर जोर, बीआरएस के रियासतगीर मुजाहरे एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इल्ज़ाम। तमाम किसानों के लिए फसल पर खर्च की गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस की क़यादत में रियासत भर के तमाम 119 हल्कों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों के मुताबिक हर किसान के 2 लाख रुपये तक के खर्च को मुकम्मल तौर पर मुआफ़ करने पर जोर दिया। मंडल और हल्के की सतह पर ये मुजाहरे किए गए, जिसमें बीआरएस के कायदीन, कारकुनों और किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। हालांकि पुलिस ने बास इलाकों में उनके मुजाहरों को रोकने की भी कोशिश की। मुजाहिरीन ने किसान तबके से वायदे के मुताबिक कर्ज की अदम मुआफ़ी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फसल के कर्जों की मुआफ़ी को यकीनी बनाया जाए। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर तारक रामाराव की क़यादत में चेवड़ला में एहतजाज किया गया, जबकि एक और साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव की क़यादत में आलर में धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में किसानों के खर्चात की मुआफ़ी का वादा किया था। लोकसभा इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर ने हर जिले का दौरा करते हुए 15 अगस्त तक किसानों के खर्चात की मुआफ़ी का वादा करते हुए भगवान के नाम पर कसम खाई थी और अब 15 अगस्त गुजरने के बावजूद किसानों की आधी तादाद के भी खर्चात माफ़ नहीं किए गए। किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत इनको नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तारी कर रही है। तेलंगाना ग्रुप 2 एग्जाम्स की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमेरात को ग्रुप 2 एग्जाम्स का शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक एग्जाम्स 15 और 16 दिसंबर को होंगे। ये एग्जाम्स सुबह और दोपहर 2 सेशन में मुनक्किद होंगे। पेपर 1 जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटी का एग्जाम 15 दिसंबर को पहले सेशन में और पेपर 2 हिस्ट्री, पॉलिटी और सोसाइटी दूसरे सेशन में लिया जाएगा। पेपर 3 इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट का एग्जाम 16 तारीख को पहले सेशन में और पेपर 4 तेलंगाना तहरीक और रियासत का दर्जा दूसरे सेशन में लिया जाएगा। पहले सेशन में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरे सेशन में 3 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम लिया जाएगा। दरअसल ग्रुप 2 के एग्जाम 7 और 8 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन डीएससी और ग्रुप 2 के एग्जाम्स में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। इसलिए उम्मीदवारों की तरफ से शदीद मुखालिफत की गई और एग्जाम्स को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर रियासती हुकूमत ने उनकी मांग को कबूल करते हुए ग्रुप 2 का एग्जाम मुलतवी कर दिया था और आज एग्जाम के शेड्यूल का ऐलान किया है। ग्रुप 2 का एग्जाम कुल 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए लिया जा रहा है। मेरे नाम पर कोई फार्म हाउस नहीं है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जनवाड़ा में एफटीएल इलाके की अराजी पर उनका फार्म हाउस होने के इल्जामात की तरदीद की है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा के दायरे हुदूद में एफटीएल के तहत तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया जाए, ख्वाह वो सरकारी ओहदेदारों, सियासी कायदीन या वज़रा के ही क्यों ना हों। उन्होंने वजाहत की है कि उनका कोई ज़ाती फार्म हाउस नहीं है। उन्होंने एक दोस्त से फार्म हाउस लीज पर लिया है। अगर वो क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत है तो इसको मुनहदम किया जाए। साथ ही ये तरीक़ेकार तमाम पर लागू होना चाहिए, बशमुल कांग्रेसी वज़रा और अरकान असम्बली जिनकी इमलाक एफटीएल इलाके में हो। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में हैदरा की तश्कील अमल में लाई, जिसको आबगिर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और इन्हें मुनहदम करने की जिम्मेदारी दी गई है। हैदरा की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसकी मुखालिफत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ ईडी से शिकायत। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सियासी कशमकश जारी है, जहां बीआरएस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में शिकायत दर्ज करते हुए सियासी जंग को एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। बताया जाता है कि बीआरएस के लीडर एन कृष्णायक ने चीफ मिनिस्टर के हालिया दौरे अमेरिका में किए गए मुआहदात पर शुबहात का इजहार करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नई दिल्ली में तहरीरी तौर पर शिकायत की है। बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। इस तब्दीली के बाद बीआरएस कायदीन को उम्मीद है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। शिकायत में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में सरमायाकारी के सिलसिले में हाल ही में अमेरिका का दौरा किया। दौरे के मौके पर 12 कंपनियों से मुआहदात किए गए, जिनके रवाबित चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदारों से है। शिकायत में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के भाई जगदीश रेड्डी एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और दिगर डायरेक्टर्स भी रेवंत रेड्डी के करीबी अफराद हैं। मज़कूरा कंपनी 1 महीने पहले कायम की गई। बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बीआरएस की जानिब से बाज़ दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। बीआरएस के कायद कृष्णायक ने चीफ मिनिस्टर और उनके भाई जगदीश रेड्डी के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त की है। देखना यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बीआरएस की शिकायत पर क्या कार्रवाई करेगा।
नारायणपेट में 24 अगस्त को जिस्मानी माजूरीन के लिए कैंप। नारायणपेट जिले मोहतमिम तालीमात यानी DEO जनाब अब्दुल गनी की इत्तला के मुताबिक रियासत तेलंगाना एग्रीगेट ट्रेडिंग हैदराबाद और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक और ताउन से 24 अगस्त बरोज़ हफ्ता बमुकाम गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपेट में माजूरीन के लिए एक खुसूसी शनाख्ती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर माजूरीन का मुआयना करते हुए इन माजूरीन की शनाख्त करेंगे जिन्हें इमदादी अशिया की ज़रूरत है और साथ ही इन्हें दरकार ज़रूरी इमदादी अशिया मुफ्त फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंप में शिरकत करने वाले माजूर अफराद अपने साथ इन सर्टिफिकेट्स को ज़रूर लाएं। आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, इनकम प्रूफ और राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, सेदरम सर्टिफिकेट, माजूरी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। जिनके पास मुतल्लिका सर्टिफिकेट नहीं है वो सरकारी डॉक्टर से सर्टिफिकेट हासिल करें और मंडल नोडल प्रिंसिपल से तस्दीक करवा लें। पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीर यानी तस्वीर में माजूरी नजर आनी चाहिए। UDID कार्ड। DEO ने मजीद बताया कि इस कैंप से इस्तेफादे के लिए 18 साल से कम उम्र के माजूरीन अहल हैं। इलावाजी उन्होंने बताया कि इस कैंप में शिरकत करने वाले माजूर अफराद के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में 2 साला लड़की की नाले में बह जाने से मौत। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में बारिश के नाले में बह जाने वाली 2 साला लड़की की नाश बरामद हो गई। चारशंबे की शाम निजामाबाद शहर के आनंद नगर में रहने वाली 2 साला लड़की अपने घर के सामने खेलते हुए सामने से गुजरने वाले नाले में बह गई। इस बात की इत्तला इसके साथ खेलने वाले दीगर बच्चों ने दी। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले के ताउन से रात में बच्ची को काफी तलाश किया। ताहम जुमेरात की सुबह बच्ची की नाश काफी दूर बरामद हुई। पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद की सड़क पर करेंसी नोटों को उड़ाते हुए यूट्यूबर ने बनाई वीडियो। ट्रैफिक में खलल पैदा करने के इल्जाम में कार्रवाई करने पुलिस से मुतालबा। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाई। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपए के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। इससे मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसकी सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद मजम्मत की और हैदराबाद पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो यूट्यूब और इंस्टाग्रामर पावर हर्षा उर्फ महादेव के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने ये स्टंट किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सारिफिन ने पुलिस से शिकायत की है कि वो बेटिंग एप्स जैसी चीजों को फरोग देकर कमाई की गई रकम को जाया कर रहा है। एक और नेटनीज ने पुलिस से कहा कि वो अवामी परेशानी पैदा करने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। कल्याण लक्ष्मी स्कीम 1225.43 करोड़ रुपए जारी। रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1225.43 करोड़ रुपए जारी किए। मालियाती साल 2024-25 में इस स्कीम के तहत अलॉट बजट की ये पहली किस्त है। इस स्कीम के लिए जुमला 65,026 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जारी साल 33,558 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनके में जुमला 28,225 दरख्वास्तें MRO की सतह पर पेंडिंग हैं, जबकि 12,555 दरख्वास्तें RDO की सतह पर पेंडिंग हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 208 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत ने दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए 649.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 240.73 करोड़ रुपए दरख्वास्तों की मंजूरी पर दिए गए हैं। बकिया रकम 984.70 करोड़ रुपए की अगली किस्त जारी की जाएगी। जुमेरात को वजीर BC वेलफेयर ने फंड्स की जराई पर मसरत का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान सरकारी जराये ने बताया कि कल्याण लक्ष्मी की पेंडिंग तमाम दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई के इक़दाम किए जा रहे हैं और दरख्वास्त गुजारों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राशन कार्ड्स पर जनवरी से बारीक चावल की फराहमी, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। रियासत में राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी की सिमत रियासती हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाया है। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रियासती सतह की विजिलेंस कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि यह कदम कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वायदे का हिस्सा था। उन्होंने सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया और सारिफिन को मियारी चावल की फराहमी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक सब्सिडी वाली कीमतों पर गेहूँ को फराहम करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुतालबात की तकमील हो। उन्होंने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की गैर कानूनी मुंतकिल में मुलविस राशन डीलर्स को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने यह तयक़ुन दिया है कि हुकूमत राशन डीलर्स के मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद है और इन्हें तरगीबात फराहम की जाएंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए 4 डिज़ाइनों पर गौर। तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में डिज़ाइन को हतमी मंजूरी देने के लिए कायम करदा जजेस की कमेटी ने महकमे इमारत और शवारे की जानिब से पेश करदा 9 डिज़ाइन में से 4 को शॉर्ट लिस्ट किया है। महकमे R&B ने एक खानगी आर्किटेक्ट एजेंसी के इश्तराक से नई इमारत के मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार किए। बताया जाता है कि 4 शॉर्ट लिस्ट किए गए डिज़ाइन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रवाना किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट आलोक आराधे डिज़ाइन को खतियत देंगे और तामीरी कामों का आगाज़ होगा। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर इलाके में हाईकोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी अलॉट की है। यह अराजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है। कोर्ट बिल्डिंग के अलावा 40 मुख्तलिफ इमारतें कॉम्प्लेक्स के तहत होंगी, जिनमें जजेस की रिहायशी इमारत, बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ऑडिटोरियम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दीगर इमारतें शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स के डिजाइन के लिए 19 आर्किटेक्ट्स ने अपनी खिदमत पेश की हैं। वाज़ेह है कि नए कॉम्प्लेक्स का 27 मई को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संग बुनियाद रखा था। इमारत की तकमील 18 महीने में करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने मोडानी महाघोटाले के खिलाफ किया मुल्कगीर मुजाहरा, कई रियासतों में ED दफ्तर का घेराव। कांग्रेस ने मोडानी महाघोटाले के खिलाफ आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खास तौर से 2 मुतालबात सामने रखे गए। पहला मुतालबा था सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को उनके ओहदे से दस्तबरदार किया जाए और दूसरा मोडानी महाघोटाले की जांच JPC से कराई जाए। कई रियासतों की कांग्रेस यूनिट ने इस मामले में ED दफ्तर का घेराव भी किया और नारेबाजी की। ये एहतजाजी मुजाहरा राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत कई दीगर रियासतों में भी देखने को मिले। कई रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतखाब भी किया गया, जिसमें मोडानी महाघोटाले से मुताल्लिक हक़ाइक़ सामने रखे गए। विशाखापट्टनम वाक़या, चंद्रबाबू ने झुलस जाने वालों की इयादत की, महलूकीन के वरसा के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने अछूतापुरम SEZ वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की इयादत की। उन्होंने डॉक्टर से उन अफराद की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत झुलस जाने वाले अफराद के इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस वाक़े से इन्हें दुख पहुँचा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्होंने महलूकीन के वरसा और ज़ख्मियों के रिश्तेदारों से अभी बातचीत करते हुए ये वाज़ेह किया है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। इसी दौरान विशाखापट्टनम के कलेक्टर H प्रसाद ने इस वाक़े में हलाक 17 अफराद के वरसा के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया। शदीद तौर पर झुलस जाने वाले अफराद के लिए 50 लाख और मामूली तौर पर झुलस जाने वाले अफराद के लिए फीकस 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को किया मुस्तरद। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी, गैर मुनसिफाना और शरीयत मुखालिफ करार देते हुए मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि ये बिल औकाफ के मफाद के खिलाफ है, इसलिए हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और हुकूमत को खबरदार करते हैं कि इस पूरे बिल को वापस लिया जाए। बसूरत दिगर मुल्कगीर सतह पर इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। नीतीश और नायडू ने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत का इरादा जाहिर किया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान से हलचल तेज। हमारी मुलाकात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हुई है। दोनों ने कहा कि हम इस बिल यानी वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करेंगे। ये बयान 22 अगस्त को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दिया है। इस बयान ने एक सियासी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि लोकसभा में जब वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया था तो जनता दल यू ने इसकी भरपूर हिमायत की थी। तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP ने भी इस बिल की मुखालिफत वाला रवैया जाहिर नहीं किया था। ऐसे में जब एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने के लिए JPC की पहली मीटिंग चल रही है, खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान हुक्मरान तबके के लिए तशवीशनाक है। हालांकि इस मामले में ना ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से और ना ही आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई बयान सामने आया है। ये बात ज़रूर है कि जनता दल यू के लीडरान वक्फ तरमीमी बिल मामले में मुनक़सिम दिखाई दे रहे हैं और तेलुगु देशम पार्टी भी मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहेगी। बीजेपी अखिलती मोर्चा पूरे मुल्क में मेंबर साजी मुहिम चलाएगा। 50 लाख मेंबरान बनाने का हदफ। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम एक बार फिर शुरू होने जा रही है। 1 सितंबर से शुरू होने वाली इस मुहिम के लिए कौमी और रियासती सतह पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में अखिलती मोर्चा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलती मोर्चा का मकसद मुल्क भर में 50 लाख मेंबरान बनाना है। 27 अगस्त बरोज़ मंगल को बीजेपी हेडक्वार्टर में अखिलती मोर्चा की जानिब से कौमी रुकनियत वर्कशॉप 2024 का इनेकाद कौमी सदर जमाल सिद्दीकी की सदारत में किया जा रहा है। 15 दिनों में सजा मिले ऐसा कानून बनाएं। इस्मत दरी के बढ़ते वाक़यात पर ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क भर में इस्मत दरी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार फ़िक्र करते हुए जुमेरात को PM मोदी के नाम एक ख़त लिखा है। इस ख़त में ममता बनर्जी ने इस्मत दरी जैसे शर्मनाक मामलों में मुलव्विस मुलज़िमीन के लिए 15 दिन के अंदर सख्त सज़ा का कानून बनाने और ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर जारी हंगामे के दरमियान वज़ीर आला ममता
के चीफ सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने जुमेरात को एक बयान जारी कर बताया कि ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहती हूं कि मुल्क भर में इस्मत-दरी के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं और दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कई मामलों में इस्मत-दरी के साथ कत्ल भी किया जाता है। ये देखना खौफनाक है कि मुल्क भर में रोज़ाना तकरीबन 90 इस्मत-दरी के वाक़यात पेश आते हैं। इससे समाज और मुल्क का भरोसा और शऊर डगमगाता है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस जुर्म को ख़त्म करें ताकि ख़वातीन महफूज महसूस कर सकें। राजपाल यादव की करोड़ों रुपए की जायदाद बैंक ने जब्त कर ली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की करोड़ों रुपए की जायदाद को जब्त कर लिया। आपको बताते चले कि राजपाल यादव ने साल 2012 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपयों का कर्ज हासिल किया था, लेकिन यह कर्ज वक्त के साथ 11 करोड़ हो गया, जिससे राजपाल यादव अदा नहीं कर पा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा की टीम ने शाहजहांपुर यूपी में वाक़ उनके मकान को, जिसे कर्ज की जमानत के तौर पर बैंक में रखा था, जब्त कर लिया, जिसे राजपाल यादव ने मार्बल का बिजनेस करने वालों को किराए पर दे रखा था। हाजिर है कि राजपाल यादव ने साल 2012 में अपने डायरेक्शन में एक फिल्म अता पता लापता बनाई थी, जिसे उनकी बीवी राधा यादव ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें असरानी, ओमपुरी, आशुतोष राणा, विजय राज ने काम किया था। फिल्म की रिलीज से पहले एक बिजनेसमैन जीएम अग्रवाल ने राजपाल यादव पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए फिल्म की रिलीज रुकवा दी। एमजे अग्रवाल का इल्जाम था कि राजपाल यादव ने उनसे 5 करोड़ रुपए लिए थे। जब अग्रवाल ने रकम वापस करने की बात की तो राजपाल यादव ने इन्हें चेक्स दिए जो बाउंस हो गए, और चेक बाउंस होने के मामले में राजपाल यादव को साल 2018 में 3 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन 2 नवंबर 2012 में ही फिल्म अता पता लापता रिलीज तो हुई, लेकिन ये बहुत जल्द ही सिनेमाघरों से लापता भी हो गई। बाद में करोड़ों की इस फिल्म का जुमला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38 लाख रुपए बताया गया। राजपाल यादव हाल ही में फिल्म चंदू चैंपियन में देखे गए थे। वो जल्द ही भूल भुलैया 3, बेबी जॉन, वेलकम टू द जंगल में भी देखे जाएंगे। भारत के खिलाफ साजिश में कामयाब हुआ चीन। एलएसी के करीब बनाए गए चीनी मॉडल गांव में लोगों का आबाद होना शुरू। चीन की भारत के खिलाफ साजिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के करीब अपने मॉडल गांव में लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक चीन ने एलएसी के दूसरी जानिब तकरीबन 630 मॉडल विलेजेस बनाए हैं, जिनमें से तकरीबन 500 देहात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इन देहातों को चैगोंग गाँव कहा जाता है, जिसका मतलब है खुशहाल गाँव। खासतौर पर मशरक़ी अरुणाचल के दूसरी तरफ चीन के तकरीबन 145 मॉडल गाँव बनाए गए हैं। चीन ने तकरीबन 6 साल पहले इन देहातों की तामीर का काम शुरू किया था, लेकिन ये देहात काफ़ी अरसे से खाली पड़े थे। हिंदुस्तान ने बार बार इस खदशे का इजहार किया है कि चीन इन देहातों का दोहरा इस्तेमाल कर सकता है। ज़राए के मुताबिक इन देहातों का एक मकसद तिब्बतियों पर नजर रखना है। चीनी फौज को शुबा है कि तिब्बती लोग भारतीय फौज को मालूमात दे सकते हैं, इसलिए इन्हें बिखरे देहातों से निकालकर इन मॉडल विलेजेस में बसाया जा रहा है ताकि इन पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर चीन इन देहात का फौजी इस्तेमाल भी कर सकता है। जो बाइडेन का नेतन्याहू पर मुज़ाकिरात कबूल करने के लिए दबाव। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए जल्द जल्द डील करने पर जोर देते हुए कायरा में जारी मुज़ाकिरात को इंतहाई अहम करार दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता कायम करते हुए गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ कायरा में जारी मुज़ाकिरात पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जो बाइडेन ने काहिरा मुज़ाकिरात को गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए नेतन्याहू पर जल्द जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करने पर जोर दिया। किराए पर नए माँ बाप रख रहे हैं लोग। इस मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहा है रुझान। बच्चों की परवरिश और इन्हें अच्छी तालीम फराहम करना कोई आसान काम नहीं है, चूँकि बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होना पड़ता है, तभी वो सही तरीके से तरक्की कर सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में हर कोई बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। चीन के अमीर लोग अब अपने बच्चों की परवरिश के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। अमीर जोड़ा बच्चों की देखभाल के लिए खुसूसी अफराद की खिदमत हासिल कर रहा है, जिसको किराए पर नए वालिदैन कहा जाता है। न सिर्फ किराए के वालिदैन बच्चों की देखभाल करते हैं, बल्कि हकीकी वालिदैन बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। वो बच्चों की तालीम से लेकर खेलकूद, ज़हनी नशोदुनुमा और वर्जिश वगैरह हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। ऐसे वालिदैन को चीन में बच्चों के साथी के तौर पर जाना जाता है। ये पेशावर वालिदैन इस काम के लिए भारी रकम वसूल करते हैं। हालांकि इनके काम के औकात का फैसला बच्चों के हकीकी वालिदैन करते हैं। इन लोगों को हिंदुस्तानी करेंसी में 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह मिलती है। चीन के अमीर इस काम के लिए खवातीन को तरजीह दे रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें बच्चे असल वालिदैन से ज्यादा किराए के वालिदैन के करीब पाए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।